श्री राम जी उदासीन हैं और यहाँ पे उदासीन होना उनका ज़रूरी है, क्योंकि वो किसी को अपने मोह से नहीं बांध सकते। तो अंगद जी श्री राम का हंसना बोलना चलना सब याद करते हुए चले जाते हैं, दुखी होते हैं। और सबको छोड़ने के बाद भरत जी वापस लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आपके चरणों के दर्शन करूंगा मैं। तो सुग्रीव से अवधपुरी में रहने के लिए आज्ञा मांग रहे हैं हनुमान जी। तो सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना कि आपका सेवक अंगद भी है। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद जी चल पड़े। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम का वर्णन किया। आके हनुमान जी अंगद जी के प्रेम का वर्णन करते हैं कि हे रघुनाथ, ये जो अंगद है ना आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। उसे सुनकर भगवान प्रेम मगन हो गए। काक भुषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, राम का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। कैसा चित्त है? जब कठोर होना होता है तो वज्र से भी कठोर हो जाता है, और जब कोमल बनता है तो फूल से भी कोमल बन जाता है। तब कहिए वो किसकी समझ में आएगा? राम जी का चित्त किसी के समझ में नहीं आता है। कभी कोमल हो जाता है फूल जैसा, तो कभी वज्र जैसा कठोर हो जाता है। आइए अब बारी आती है निषाद राज जी की। और फिर कृपाल श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा कि अब तुम भी घर जाओ, मेरे सखा, मेरे मित्र, अब तुम भी घर चले जाओ। वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। वही करना जो धर्म कहता हो, क्योंकि मैं तो धर्म के साथ चलता हूं ना। कि तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। देखिए, जब श्री राम को उपमा देनी होती है ना, तो वो ये नहीं कहते कि तुम मेरे लक्ष्मण के समान भाई हो। क्या कहते हैं? तुम मेरे भरत के समान भाई हो। तो कहते हैं अयोध्या में सदा आते जाते रहना निषाद राज, अयोध्या में आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ कि मेरे रघुनाथ ने मुझको आने जाने के लिए कह दिया, मैं आता जाता रहूंगा। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। निषाद राज जी श्री राम के चरणों में पड़े हुए हैं, नेत्रों से उनके अश्रु बह रहे हैं। इतने हर्षित हैं जब राम ने कह दिया ना, हे निषाद राज, मेरे घर में आते जाते रहना। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। आके वो अपने घर वालों को प्रभु का स्वभाव सुनाता है। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है, धन्य है हमारे राजा श्री राम जी, धन्य है।